ऐसा ना हो कि एंड में सिर्फ हाय मैंने सुना नहीं, हाय मैंने पिता की बातों पे ध्यान नहीं लगाया, हाय मैंने परमेश्वर के वचनों को नहीं जाना, हाय मैंने मेरे पिता की सुन ली होती। प्रेज द लॉर्ड, आपका फिर से एक और बार स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 5वां अध्याय। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय भी है, और 5वां अध्याय आप ये पढ़ रहे हैं। पूरे अध्याय हम नीति वचन की पढ़ेंगे और इस बुद्धि के वचनों से हम परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करेंगे। वचन 1 से मैं पढ़ूंगा, जहाँ लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। आमीन। आइए हम अपने मन को परमेश्वर की बुद्धि की बातों की ओर ध्यान लगाएं और परमेश्वर की समझ की ओर कान लगाएं, जिससे हमारे विवेक जो है वो सुरक्षित रहे और ज्ञान के वचनों को हम अपने जीवन भर थामे रहे। ये अध्याय बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आगे पढ़ते हैं। तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातों से तेल से भी अधिक चिकनी होती है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है, और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। ये दो चीज़ के बारे में बता रहा है। एक तो एक ऐसे स्त्री के पीछे चलना, यानी कि ये मैरिटल अफेयर भी आप इसको समझ सकते हैं। मतलब शादी के बाद अगर हम इस तरह से अफेयर करते हैं कि दूसरी स्त्री कितनी अच्छी दिख रही है, वाह वाह वाह, इसकी बातें, इसके होठ, इसके गाल, इसके बाल, अगर हम इस तरीके की सोच से चलते हैं विवाह के बाद में भी, तो फिर याद रखिए उसके परिणाम बहुत ख़राब है। उसके परिणाम अधोलोक तक आपको ले जाएंगे उसी के साथ में, मतलब नर्क की ओर, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। आइए हम इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे आगे। लिखा है इसमें, इसलिए उसे जीवन का समतर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश और अपने हाथ और अपने जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर, हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। तो इससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस तरह से। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ और ऐसे कई चीज़ों को मैंने बचपन में भी देखा। कई ऐसे लोगों को जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे, शादी के बाद भी अफेयर रहे। एक अंकल थे, उनको मैं जानता था, और उनका परिवार था, बीवी थी, बच्चे भी थे, पर उन्होंने एक स्त्री से, जो स्त्री सही नहीं थी, उससे संबंध बनाए और उसके साथ साथ वो रहे। उनका बहुत अच्छा घर था, छोटा सा घर था, खुशहाल घर था। वो इस स्त्री को पाने के लिए उसने अपना परिवार खो दिया, जुए खेलने लगा, घर बेच दिया। वो अपने हाथों में 5 की 5 उंगलियों में चांदी की अंगूठी पहनता था, चांदी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन पहनता था। वो सब धीरे धीरे जाते गए। उसका चरित्र डाउन हो गया, उसका परिवार टूट गया, उसकी बीवी चली गई, बच्चे भटक गए, और ऐसा करते करते वो इस स्त्री के पीछे चलने लगा। एंड क्या हुआ, वो स्त्री फिर से किसी और के साथ घूमने लगी, जिसके लिए इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि ऐसी स्त्री, यानी कि वो पुरुष भी हो सकते हैं, ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, आज पुरुष भी इस तरह से होते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं जिनका बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इसलिए सावधान रहिए, अपने घर में संतुष्ट रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करके जिए, क्योंकि पराई स्त्री पराई होती है, खुद की घर की स्त्री अपनी पत्नी पत्नी होती है। वो आपको नरक तक नहीं लेके जाएगी, परंतु जब हम इस तरह से अफेयर्स और इन सब चीज़ों की और लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं उनका पूरा का पूरा घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए
ये नीति वचन सिर्फ ऐसा ही वचन नहीं है, ये वो ज्ञान की बातें हैं जो हमें प्रैक्टिकल जीवन से सिखाती है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि एंड में सिर्फ हाय मैंने सुना नहीं, हाय मैंने पिता की बातों पे ध्यान नहीं लगाया, हाय मैंने परमेश्वर के वचनों को नहीं जाना, हाय मैंने मेरे पिता की सुन ली होती, फिर कुछ नहीं होता, फिर सब कुछ चला गया होता है, फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर से सुन लीजिए। अगर आप में से कोई ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे हैं जो इस तरह से चल रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्रभु चाहे कि वो मन फिराए। आगे पढ़ेंगे हम 13 वचन में। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी, वो फिर हाय हाय करता रहता है, मैंने डांटने वालों का तिरस्कार किया, हाय मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी, अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया, मैं सबों और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जड़ जा पड़ा, और तू अपने कुंड से पानी और अपने कुएं के सोते से जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हिरणी या सुंदर सांभरनी, प्रिय हिरणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बांधा जाएगा। यह वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने इस 5वें अध्याय में, नीति वचन उसके 5 अध्याय में पहले ये बात सीखी कि बेटा सुनो, पिता की बातों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि आपका जीवन सुरक्षित उसी से रहता है। प्रभु के वचनों पे ध्यान लगाओ। फिर हम ये सीखते हैं कि उस पराई स्त्री से मेरी तरफ से मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, या पराये पुरुष से सावधान रहिए। अननेसेसरी ऐसे रिश्ते मत बनाइए जो आपको बर्बाद कर दे, उनसे बचिए, क्योंकि वो अधोलोक तक आपको ले जाएंगे, यानी कि नरक तक आपको ले जाएंगे। आपका जो परिवार है, आपका पति है या आपकी पत्नी है, उसमें संतुष्ट रहिए। शादी नहीं हुई है तो परमेश्वर की ओर से अपने वर या वधू को आप मांगिए, और फिर बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। फिर हाय 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 हम करते रहेंगे। और आगे जो हम सीखते हैं वो ये है कि तेरी स्त्री के साथ, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे और उसको हमेशा सुंदर मान, उसका शरीर हमेशा आपको संतुष्ट रखे, उसी का प्रेम नित्य आपको आकर्षित करता रहे। पत्नी के प्रेम ही आपको आकर्षित करता रहे। इस रीति से हमको चलना है। अपरिचित स्त्री से मोहित ना हो, पराई स्त्री को छाती से मत लगाइए, गले मत लगाइए। यहोवा के नज़र में हर एक है। परमेश्वर की दृष्टि से कोई भी नहीं छुप सकता, कोई भी नहीं। आप कहीं पे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देखता है, जानता है और हमेशा उसकी निगाहें आप पर रहती है। आप किसे देखते हैं, किसके लिए सोचते हैं, ये सब चीज़ें परमेश्वर जानता है। आप 1000 लोगों के साथ में भी अगर आप हैं और आप उनके साथ 3 साल भी है, तो भी आप अपने पार्टनर के लिए विश्वास योग्य रहिए, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है। बाइबल में एक किस्सा है। होशे को परमेश्वर बोलता है कि तू उस स्त्री से, गोमेर से प्यार कर और उससे शादी कर और उससे बच्चे कर। गोमेर एक वैश्य स्त्री होती है जो वेश्यावृत्ति से निकल कर आती है। परमेश्वर उसे बोलता है कि जाओ उससे शादी कर। अब होशे जाता है, उससे विवाह करता है, वो उसके साथ रहती है, बच्चे होते हैं। वो फिर किसी और पुरुष के साथ भाग जाती है। वो जाती है और परमेश्वर फिर उसे बोलता है कि जा, उसे प्रिय जान, उसे प्रेम कर, उसे तो फिर से घर में ले आ। वो लेकर आता है। होशे के मन में एक सवाल होता है कि प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है। परमेश्वर उसके जीवन से ये संदेश देना चाहता था कि
तुम लोग यानी कि परमेश्वर के तुम जो लोग हो वो लोग ऐसे ही हो, आप बार बार और दुष्टता करते हो, वो फिर आपको लेकर आते प्यार करता है, फिर आप वापस बेविचार करते हो, फिर आप गलत रास्ते पे जाते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर आपको लेकर आता है, प्यार करता है। तो हम कई बार विश्वासी उस वेश्या के समान बन जाते हैं और इस तरह से काम करते हैं, लेकिन याद रखिए हमें उसके समान नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जो परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले, परमेश्वर को खुश करने वाले ठहरे। आमीन। प्रभु आपको इस 5वें अध्याय से बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 6 में। जब तक प्रभु आपको बढ़ाए। और इन वचनों के द्वारा अगर आपने आशीष पाई है, आप इन्हें औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के साथ में जिनको आप चाहते हैं कि वो ये वचन सुने, उनके साथ में बांट सकते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मेरा विजन मिशन बस यही है कि अगर परमेश्वर उन 2 लोगों को भी चुनता है जो इस वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं और वो मन फिराते हैं, तो मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपका आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।